हमारे स्टेट से भी कम ज्यादा बोला जाए। आप हमको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हो, झूठ बोलकर आप कितना भी हमको वर्गलाओगे तो इंशाअल्लाह पेटी बंद होने तक हमारा वर्कर या हम रास्ते से 14 से 19 तक आपने जो मुसलमानों की हिमायत में और हमारी तंजीमों के खिलाफ आपने कहा, आपने तकरीर की महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, इसके एवज में आपको गिराने के लिए हमने सुपारी दी थी एमआईएम को। इस तरीके की बात आप ये सलाम चाचा रोड के ऊपर जुमा के दिन किया, ये जवाब भी आप उन समाज के लोगों को दो जिनका आपने दिल दुखाने का काम किया, जो बुजुर्गों का दिल दुखाने का काम का हमदर्द हूं, हमदर्द हूं। काहे को 6 नंबर वार्ड के लोगों को डरा रहे हो? फिर कल कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा, फिर ये 6 नंबर के वार्ड के लोगों को जमील सेठ साहब, अलियार सेठ साहब मंच पे तशरीफ फरमा, इस इलाके के तमाम ही जिम्मेदारान और इस मीटिंग के अंदर तशरीफ फरमा तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं तमाम ही मुकर्रिर हजरात से माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि आप लोगों के नंबर को काटते हुए मैं माइक ले लिया। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, न तो मैं भी आपके साथ बारिश में जरूर दिखता। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं जमील सेठ, अलियार सेठ, इनके तमाम ही साथियों का, नौजवान साथियों का, जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की और इस प्रोग्राम को कामयाब किया, मैं इन तमाम ही साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बारिश में भी आप लोग यहां पर जमे हैं, बैठे हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों को पता है 2 या 3 दिन में महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। और 20 नवंबर से पहले अगले महीने वोटिंग भी हो जाएगी और पोलिंग भी हो जाएगी, काउंटिंग भी हो जाएगी, नतीजे भी आ जाएंगे। हम लोगों के पास बहुत कम वक्त है। जो वक्त हमको मिलने वाला इलेक्शन लड़ने के लिए वो 35 दिन के अंदर अंदर का मिलने वाला है। हम लोगों ने तकरीबन 3 महीने से मेहनत की, जद्दोजहद की, आवाम के बीच में हम गए, आवाम के मसाइल को हमने सुना, आवाम से बातें की और अल्लाह का करम है कि शहर के अंदर एक माहौल आज खड़ा हो चुका है हमारे अपने हक में। यह अल्लाह का बहुत एहसान व करम है। मुझको लग रहा था कि यह इलेक्शन जो ढिंडोरा पीटा गया था कि 300 करोड़ मैंने मंजूर करवाया, 376 करोड़ मंजूर करवाया, इतने ब्रिज मंजूर करवाया, इतने रोड मंजूर करवाया, ये काम भी मेरा, ये काम भी मेरा, ये काम भी मेरा। वो अच्छा है कि आयशा हकीम का फिल्टर प्लान कभी नहीं बोलेगा, न तो वो भी ये चूकते नहीं थे। मुझे लगा कि ये इलेक्शन जब होगा तो डेवलपमेंट के ऊपर होगा, तामीर व तरक्की के नाम पर होगा, सेहतमंद सियासत के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन ये शहर ने, ये शहर की आवाम ने, उनको ये नजारा बता दिया, ये ताकत बता दी
कि आने वाले दिनों के अंदर आज के एमएलए साहब आपके लिए अच्छे दिन आने वाले नहीं है। आप रास्ता भटक चुके हैं एमएलए साहब। आपने झूठ की दुकान खोली है, सच की दुकान तुमने बिल्कुल बंद कर दी है। उसमें आज के वजीर आला और दादा भूसे साहब और भारतीय जनता पार्टी ने सच की दुकान पर सील लगा दी है और आपको झूठ की दुकान खोल कर दी है। इसलिए आप जहां पर जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हो, वहां पर आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलकर आप वोट मांग रहे हो, गुमराह कर रहे हो, झूठ की सियासत कर रहे हो। यह शहर को यह पसंद नहीं आ रहा है, यह शहर आपसे नाराज है। आप अपना रास्ता भटक चुके हैं मेरे साहब। यह बात का संकेत है कि यह शहर के आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया आने वाले इलेक्शन के अंदर। दोस्तों और साथियों, यह वही शहीद अब्दुल हमीद रोड है, यह वही इलाका है। हमारे भैया बीच में हट जाओ, जैसी बारिश आ रही आने दो। यह वही इलाका शहीद अब्दुल हमीद रोड है। मैं आज वो तमाम ही नौजवानों से बोलना चाहता हूं कि 12 नवंबर आप भूलो नहीं। 12 नवंबर का वो दिन हुजूर की सामने गुस्ताखी हुई, शहर बंद था, नौजवान जज्बात में थे और एक घटना शहर के अंदर हुई। लेकिन आज के एमएलए ने 12 नवंबर का शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों पर इल्जाम लगाया और हमारे नौजवानों को जेल के अंदर जाना पड़ा, मुखबरी की गई। ये इल्जाम लगाया गया कि सारा हॉस्पिटल के पास पत्थर लाकर शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों ने रखा था, प्लानिंग की थी। इस तरीके का फंसाने का काम, दुश्मनी निकालने का काम आज के एमएलए साहब ने किया था। यह बात इस शहर के नौजवान और शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों को याद रखना चाहिए। इन्होंने आपको फंसाने का काम किया था। यही मेरे सामने यही सर्वे नंबर 56 और 57 है। यही के बहादुर नौजवान ने ईदगाह के ऊपर नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा लहराया और पूरे मुल्क के अंदर संदेश दिया, बहादुरी का काम किया, जिगर का काम किया, हमारा सर उठाने का काम किया। हमें उसके ऊपर फख्र है। लेकिन वहां पर जब शहर के एमएलए से पूछा जाता कि यह फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले से आपको इसके ऊपर क्या बोलना है, तो आज के एमएलए साहब ने कहा कि मेरा इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने 4 तारीख के प्रोग्राम में भी कहा कि अगर वो एक नौजवान के पीछे नहीं खड़ा रह सकता आज का एमएलए, तो शहर के हजारों नौजवान, लाखों नौजवानों का साथ वो शख्स नहीं दे सकता। ये बात आपको समझना चाहिए। ये वही इलाके है, ये वही इलाका नया इस्लामपुरा है जो पिछले इलेक्शन में आज के एमएलए साहब को अच्छी वोटें मिली। लेकिन मेरा सवाल है कि शहीद अब्दुल हमीद रोड की कौन सी बस्तियों के अंदर आज के एमएलए साहब ने एक एमएलए फंड दिया? कौन सी गदर आपके इलाके में बनाई? ये मेरा अपना सवाल है। ये सवाल, ये जवाब आज के एमएलए साहब को देना चाहिए। कौन से नया इस्लामपुरे के अंदर आपने एमएलए फंड दिया, बताओ। या बताइए कि आपने आयशा नगर में क्या दिया, या ये बताइए कि आपने हजार खोली के अंदर क्या दिया, या ये बताइए कि इस वार्ड नंबर 6 के अंदर आपने क्या दिया। ये बताओ कि आपने इतनी वोट ले जाने के बाद
आपने इस इलाके को क्या दिया? मुफ्ती इस्माइल साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर कोई रोड आपने सलाम चाचा रोड आपने कहा कि मैंने मंजूर किया, तो जहां पर 12 इंची का या 16 इंची का पैसा ले रहे, 4 इंची का रोड बनाकर भ्रष्टाचार करने का काम आपने किया, रिश्वत लेने का काम किया, ठेकेदार से आपने बड़ी रकम ली और आपने रिश्वत लेकर वो रोड बना रहे हैं आप। इसका जवाब आपको देना है। मैं आज देखा, आज दोपहर बाद कब्रिस्तान के पास मुरुम बिछाया जा रहा था, उसके ऊपर सीमेंट रोड बनाई जा रही। ऐसी कहीं सीमेंट रोड बनती है क्या? लोगों को इतराज है। आप ये बताइए कि आपने इस इलाके के बुनकर भाइयों के लिए क्या किया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आपने कौन से मसाइल बुनकर भाइयों के हल किए? आप इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। एमएलए साहब, आप रास्ते से भटको मत, आप रास्ते पे आओ और 5 साल का हिसाब, जो जज्बाती नारा लगाकर, जो मजहब के नाम पर जो जज्बात से आपने नौजवानों के खेला, हमारी मां बहनों के खेला, वो जवाब आपको देना पड़ेगा, वो हिसाब देना पड़ेगा। आप रास्ते से भटको मत। मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं आपसे भी ज्यादा। आपने कई समाज के लोगों का दिल दुखाने का काम ये सलाम चाचा रोड के ऊपर जुमा के दिन किया। ये जवाब भी आप उन समाज के लोगों को दो जिनका आपने दिल दुखाने का काम किया, जो बुजुर्गों का दिल दुखाने का काम किया। इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आपने ये शहर के साथ जो धोखा दिया है, इस शहर की मां बहनों के साथ जो धोखा किया है, आपने इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया, आपने इस शहर के मुसलमानों को ले जाकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के पास बेचने का काम किया। 5 साल आपने करोड़ों रुपया बीजेपी से लिया, शिवसेना से लिया। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपने 5 साल एमएलसी के अंदर बीजेपी के कौन से उम्मीदवार को वोट दिया, कौन से शिवसेना के उम्मीदवार को वोट दिया। इसका जवाब आपको आने वाले दिनों के अंदर देना पड़ेगा। आप नहीं दे रहे। अगर हम मस्जिद में सोलार लगा रहे, आप बोलते ऐसा कोई कानून नहीं है। हमने तो फंड भी लाया, मंजूरी भी लाई, टेंडर भी किया और सोलार का इब्तिदा भी किया और सोलार लगना शुरू हो गए। सोलार का इब्तिदा भी हुआ, सोलार मस्जिदों में लगना शुरू हो गए। 110 मस्जिद और मदरसा। यह महाराष्ट्र की तारीखी काम है। पहला मालेगांव शहर को 5 करोड़ रुपया मस्जिदों के लिए मंजूर कर शेख आसिफ ने लाया। आपने तो उसकी भी मुखालफत की, लेकिन हमने कर बताया। आप बताओ ना, आप तो अलीम हो, आप तो मुफ्ती हो, आपने कौन से एक मदरसे का आप बताओ कि कौन सा वाल कंपाउंड आपने बनाया? मदरसे के बच्चों के लिए कौन सी इंतजाम आपने मदरसों में किया? बताओ। एक भी आपने नहीं किया। एक भी मस्जिद की पाइतरी का काम आपने नहीं किया। एक भी आपने मजहबी काम, मिल्ली काम नहीं किया। आपने सिर्फ रिश्वत, पैसा कमाने का काम किया और आपने मालेगांव की आवाम को बेचने का काम किया है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप हम पर चाहे कितना भी इल्जाम लगा लो, आप ये चाहते हो कि हमारे स्टेट से भी आपको गालियां दी जाए, आप ये चाहते हो कि हमारे स्टेट से भी कम ज्यादा बोला जाए, आप हमको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हो। झूठ बोलकर आप कितना भी हमको वर्गलाओगे तो इंशाअल्लाह पेटी बंद होने तक हमारा वर्कर या हम रास्ते से हटने वाले नहीं, भटकने वाले नहीं है। आप कितनी भी गालियां दो, हम तुम पे फूल ही बरसाएंगे, हम फूल ही बरसाएंगे, बिल्कुल हम फूल बरसाएंगे। आपको जितनी गालियां देना है आप दो मुफ्ती इस्माइल साहब, हम उसके लिए तैयार हैं। फूल बरसाने के लिए हम तैयार हैं। आप हर जगह जाकर
जो इल्जामात लगाकर आप वर्गला रहे हो, आप कामयाब नहीं होगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, आज वक्त क्या है, आज हालात क्या महाराष्ट्र, आज मुल्क के हालात क्या, कैसे नुमाइंदे की जरूरत, आपको फैसला करना है नौजवानों, आपको फैसला करना है। कल क्या हुआ, बाबा सिद्दीकी साहब, क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हरियाणा के शार्प शूटरों ने आकर मुंबई के अंदर बाबा सिद्दीकी जो माजी मंत्री है शेख रशीद साहब के बेहतरीन दोस्त, हमारे अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात मेरे भी थे, कल उनके ऊपर गोलियां मार दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। अभी एशिया के बाद उनकी मैयत को दफनाया गया, नम आंखों से सबने उनको विदा किया। आपसे मेरा सवाल है, इस मुल्क के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ अतीक अहमद के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, बताइए आप। और ऐसे कई लोगों के साथ जो मुस्लिम लीडर इस मुल्क के अंदर काम किया करते थे, आज कल बाबा सिद्दीकी साहब के साथ हुआ। आज एक न्यूज चैनल यह बता रहा था कि बाबा सिद्दीकी का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया, और जिन्होंने सुपारी दी और जिन्होंने कबूल किया, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कबूल किया, विश्नोई जो हरियाणा की जेल के अंदर बंद है, उसने, उसकी तंजीम ने, उसके गैंग ने कबूल किया कि यह सलमान खान को बचा रहा था, यह दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक है, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए मारा हूं। यह एक बड़ी साजिश रची जा रही है। मुझे शक है कि हिंदुस्तान के जो बोलने वाले लीडरान है, जो ताकत से मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले, जो लोग मुसलमानों की हिमायत में लड़ने वाले हैं, ऐसे लीडरान को कई साजिश के तहत खत्म तो नहीं किया जा रहा है। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही, दबाया हमको ही जा रहा है। कोई मस्जिद में घुसकर मारने की बात कर रहा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, खुलेआम घूम रहा है नीतीश गिरी महाराज घूम रहा है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले घूम रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। मुझे बताओ आप, महाराष्ट्र के अंदर 9 मुसलमान एमएलए चुनकर आए, उसमें हमारे शहर का भी एमएलए शामिल है, आज भी एमएलए है। जब तक नतीजे नहीं, पेटियां नहीं खुल जाती, जब तक ये एमएलए है, क्या इन्होंने कभी भी असेंबली के अंदर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ में आवाज उठाई? क्या कभी नहीं। कौन बोलेगा मुसलमानों के ताल्लुक से? कौन मुसलमानों की हिमायत में बोलेगा? बोलने वालों को गोली मारी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा, कौन बोलेगा? आज वक्त आ गया आपके पास नौजवानों, शहर की आवाम, आपके पास वक्त आ गया है, और वक्त 1 महीने का आपके पास है। आने वाले असेंबली के इलेक्शन के अंदर आप मुझको नुमाइंदा बना के असेंबली के अंदर भेजो। मैं खुदा की कसम बोलता हूं दोस्तों, खाकर बोलता हूं कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए भी नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का काम, लड़ने का काम या आपका भाई या आपका बेटा करेगा। मैं आज आपसे वादा करता हूं दोस्तों, आप बिल्कुल मुझे आप असेंबली के अंदर भेजिए। मुझे तजुर्बा 2014 से 2019 तक मैं एमएलए था, मैंने असेंबली के अंदर बोलकर बताया हूं। साध्वी के खिलाफ बोला, कर्नल पुरोहित के खिलाफ बोला, असीमा नंद के खिलाफ बोला, सब फिरका परस्त वालों के खिलाफ बोला, गौ रक्षकों के खिलाफ बोला।
जहां जहां मुझे बोलने की जरूरत महसूस हुई वहां वहां पर बोला। और यही वजह है, एक चौंका देने ली एक बीजेपी के लीडर ने मुझे कहा कि जो 2014 से 19 तक आपने जो मुसलमानों की हिमायत में और हमारी तंजीमों के खिलाफ आपने कहा, आपने तकरीर की महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, इसके एवज में आपको गिराने के लिए हमने सुपारी दी थी एमआईएम को। इस तरीके की बात, करोड़ों रुपया दिया गया था मुझे 19 में गिराने के लिए। ये क्या है? आज वक्त आपके पास आ गया, आज आपको इसका बदला भी लेना है और आपको आने वाले असेंबली के इलेक्शन के अंदर मुझे ताकत से वहां भेजो। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, मैंने कल भी कहा, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मैं डरता नहीं। हम भी सियासत में अगर शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद आए हैं तो हम ना कोई फिरका परस्त तंजीमों से कभी ना डरने वाले हैं और ना कभी हम लोग डरेंगे। हमने भी कफन बांध कर घर के बाहर निकले, कफन बांध कर निकले हम भी, कोई डरना नहीं, कोई परवाह नहीं। एक जिंदगी है अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह की दी हुई जिंदगी है, एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। अगर वक्त तय होगा तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन बुज़दिली की जिंदगी नहीं जिएगे जो 5 साल जी गई। तुमको बुज़दिल बनाया गया, तुमको दबाने की कोशिश की गई। ये तमाम ही चीजें तुमको समझना है। और मैं बुज़दिल हूं, ना मैं आपको बुज़दिल बनने दूंगा और ना महाराष्ट्र के मुसलमानों को बनने दूंगा। उतना ही हक हमारा भी इस मुल्क पर है जितना दूसरे लोगों का है, उतना ही संविधान पे हमारा हक है जितने दूसरे लोगों का है। ये देश को आजाद करने के लिए हमारे मुसलमानों ने, हमारे उलमाओं ने भी कुर्बानियां दी है, जिसने दूसरे समाज ने दी तो हमने भी दिया, बराबर के हिस्सेदार है, तो डरने की क्या जरूरत है? ये तमाम ही चीजें आपको अब समझना है, सोचना है और फैसला करना है। और नहीं तो फिर एक मजहबी आदमी आएगा, फिर एक जज्बाती बातें होगी, फिर अलग अलग आपसे वादे किए जाएंगे, अलग अलग बांटने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम ही चीजें इस इलाके के अंदर चल रही है। मैं तमाम ही लोगों से बोलता हूं, हम एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाले हैं। जो हमारे अंदर तोड़ेगा वो कौम का गद्दार। और मुझे पता है कि ये बातें शुरू हुई इस इलाके के अंदर, ये अच्छा नहीं है संदेश। हमको लड़ना किससे है? फिरका परस्तों से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। किसी की जागीरी नहीं है मेरे की कुर्सी, न शेख आसिफ की न किसी और की। आवाम को फैसला करने दो, आवाम को दिल खोलकर फैसला करने दो, अच्छा और बुरा समझने दो। हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले, आपस में बंटना हमको नहीं है, लोग बांटेंगे, यह आपको समझना है। मैं जानबूझकर यहां जवाब नहीं दे रहा हूं, जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा हूं कुछ लोगों का, तो यकीन जाना दोस्तों, इनको कारपोरेशन की पैतरी पता नहीं है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एक ऑफिस पता है, उसकी कितनी पैतरी है पता है। लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। कोई कितना भी मुझ पर इल्जाम लगाए, मेरे परिवार पे लगाए, कितनी भी गंदगी मुझ पर डाले, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। और ना मैं कभी आपका बुरा कभी ना सोचा, आप पर बुरा वक्त पड़ा तो हमने ही कुर्बानी दी, और अब भी आगे भी बुरा वक्त पड़ेगा तो हम ही काम आने वाले हैं। मैं उस परिवार को भी बोलना चाहता हूं, थोड़ा समझदारी से सियासत करो, होशमंदी से सियासत करो, इतने नीचे गिर के सियासत मत करो। इतना ही बोलना चाहता हूं। मैं आपका हमदर्द हूं, हमदर्द हूं। काहे को 6 नंबर वार्ड के लोगों को डरा रहे हो? फिर कल कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा, फिर ये 6 नंबर के वार्ड के लोगों को मुझे लेके बैठना पड़ेगा। फिर मुशारफ चौक से कोई आएगा नहीं, सब हम रहेंगे, सब मिलजुल के फिर ठिकाने लगाने का काम करेंगे कारपोरेशन के इलेक्शन में। तो काहे के लिए नौबत आने होना? आज ही समझ जाओ, आज ही अच्छा फैसला करो। ठीक है, मैं मेरे साथ हूं, मैं कभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम सेहतमंद सियासत करो, सच्चाई वाली करो, बस इतना ही बोलना है।
झूठे इल्जाम मत लगाओ, इतना ही बोलना है। नहीं तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकता, लेकिन मैं उस रास्ता छोड़ चुका हूं। अब उस रास्ते में मुझे दोबारा जाना नहीं है। मैं तो, मेरे दरवाजे खुले, सबके लिए खुले, मजदूर हो, बुनकर हो, मेरे दरवाजे खुले, धंधा व्यापार करने वाला हो, छोटा मोटा रोजगार करने वाला हो, रास्ते खुले, गरीब हो, अमीर है, मेरे दरवाजे खुले। आओ मेरे पास, आइए मेरे करीब, आइए मुझसे काम लीजिए, आइए, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। ना हमने कभी नया इस्लाम पूरा हो, ना शहर के, ना कभी मजदूर को तकलीफ दी, ना बुनकर को तकलीफ दी, ना किसी से हफ्ता मांगा, ना किसी से खंडनी मांगी, और ना कभी दादा और गुंडागर्दी करने के लिए आपके मकान तक, आपके कारखाने तक, आपके घरों तक, आपकी दुकानों तक कभी नहीं हमने भेजा। कभी एक इंसान ने बताना कि शेख आसिफ ने पार्टी चलाने के लिए आपसे 1 रुपया मांगा, बताना तैयार है हम उसका जवाब देने के लिए। कभी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन आपको कुछ लोगों से अगर तकलीफ होगी तो आप हमारे पास आओ, हम तुम्हारी तकलीफ दूर करेंगे। मैं तो चाहता हूं सब आइए, ये नया इस्लाम पूरा, ये मेरा मकान है, ये मेरा अपना परिवार है, ये मेरा अपना घर है। मैं सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं। आप आइए मेरे पास, बिल्कुल हम साथ चलेंगे। इस इलाके का विकास भी करेंगे, मालेगांव शहर का भी विकास और डेवलप करेंगे, फिरका परस्तों से भी लड़ेंगे, टेक्सटाइल पॉलिसी भी अच्छी बनाएंगे, पावर कंपनी से भी लड़ेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ आप सोच बदलो, सब कुछ हमारा अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होगा। क्या दोस्तों, तो 5 साल नाकाम रहूंगा, 5 साल फिर बदल देना, एक मर्तबा मौका दो, आओ मेरे पास, आओ मेरे करीब। आपको कुछ लोग इस्तेमाल करते, उनके इस्तेमाल में मत आओ। आप उनके जाति मुफाद के लिए आपको इस्तेमाल करते, मत आइए उनके इस्तेमाल में। आप खुद आजाद हो, आप खुद कमाते हो, आप खुद खाते हो, आप खुद किसी के मांगते नहीं हो। आप खुद आजाद रहो, अपना फैसला लेने के लिए भी आजाद रहो, अपने बच्चों को भी घर के अंदर आजाद रखो, अपनी मां बहनों को भी आजादी दो, और आजाद फैसला आप लो, किसी के दबाव में आके मत लो। आपका कोई खराब होगा तो आपके लिए 2 आंसू गिराने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आकर पूछेगा और चला जाएगा। आपका बिगड़ेगा, आपको ही बनाना पड़ेगा, कोई तीसरा आने वाला नहीं है। तो फैसला अच्छा लो, जो आपके मुफाद में होगा, आपके अच्छाई के लिए होगा, ऐसा फैसला लेने की आदत डालो। इंशाअल्लाह हम सबको साथ लेकर चलने की हमारी तैयारी है। आइए आप लोग। और मेरे पास कोई मसलक नहीं, हर मसलक को साथ लेकर चलना है मुझे, हर बिरादरी को साथ लेकर चलना है मुझे, शहर के हर इंसान को साथ लेकर चलना है मुझे। इस पॉलिसी से मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप लोग मेरा साथ दो। मैं तमाम ही शहीद अब्दुल हमीद रोड के मेरे तमाम ही साथी को, यहां पर बैठे हुए मंच के ऊपर तमाम ही मेरे सरपरस्त भी है, शेख रशीद साहब के पुराने दोस्त भी है, शेख रशीद साहब के चाहने वाले भी है, मेरे परिवार से मोहब्बत करने वाले भी है, नौजवान भी है। मैं आप तमाम ही लोगों से अपील करता हूं कि यहां तक मैंने इलेक्शन को लाया, आपकी मदद से यहां तक मैंने लाया। अब 1 महीना, अब आपको ये इलेक्शन हाथ में लेना है। 1 महीना तक, पेटी बंद होए तक आपको गली के अंदर ध्यान देना है, आपको मोहल्ले में ध्यान देना है, आपको अपने इलाके में ध्यान देना है, आपको समझाना है कोई नाराज होगा, आपको इलेक्शन हाथ में लेकर लड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। 1 महीना मेरा साथ दो, 5 साल में आपका साथ देने के लिए तैयार है। 5 साल में आपका साथ दूंगा। 1 मरतबा तो मुझे ये संभालना पड़ेगा आपको, ये इलेक्शन को। अब आगे मैंने और आपने मिलकर इस शहर को बहुत अच्छे माहौल में लाकर हमने खड़ा किया। अब आप ये जिम्मेदारियों को आगे अच्छी तरीके से निभाओ, आप जागरूक हो जाओ, आप अपने वार्ड में, अपनी गली के अंदर तवज्जो दो और अपना काम धंधे से थोड़ा वक्त निकालकर पूरी तरीके से अपने वार्ड में और इलेक्शन में आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं कल भी गुरुवार वार्ड में मीटिंग किया,
जिम्मेदारान के साथ और मैं इलाके वाइज अभी मीटिंग करूंगा, लेकिन आपसे माफी के साथ एक वादा लेना चाहता हूं। सबने मेरा साथ दिया। मैंने राष्ट्रवादी में गया, आपने साथ दिया। मैंने राष्ट्रवादी छोड़ा, आपने साथ दिया। मैंने आजाद का ऐलान किया, आपने साथ दिया। और जब मैं 8 दिन के बाद या 6 दिन के बाद जब मैं कुछ नया फैसला करने के लिए जाऊंगा, तो वो फैसला जो मेरा मास्टर स्ट्रोक होगा, तो अगर 1% या 5% मेरी गलती भी हुई होगी, वो फैसले में हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, हो सकता। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो फैसला होगा 95% लोग को पसंद आएगा। ये मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से आप लोगों को उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लेकिन 5% अगर आपको नहीं पसंद आया, तो मेरी गलती समझ के मुझे वही माफ कर देना और इसको 100% करके आगे बढ़ जाना। 100% समझ के आगे बढ़ जाना रहेगा। यहां तक आप आए, बस आपके साथ की जरूरत रहेगी। और मुझे उम्मीद है, मैं सियासी फैसला करता हूं, मैं जज्बाती फैसला कम करता हूं, सियासी फैसला करूंगा। आज तक मैं सियासी फैसला करते आया हूं और उसके अंदर हम लोग कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो फैसला करूंगा वो फैसला भी आपको पसंद आएगा, ऐसी उम्मीद है। बस आप थोड़ा इंतजार करो, अब मैं सबको दावत दूंगा, सब आना, सबके सामने करूंगा, सबके सामने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा और ऐलान कर दूंगा। ऐसा नहीं, पब्लिक को बुलाऊंगा, जिम्मेदारान को बुलाऊंगा, प्रेस वालों को बुलाऊंगा और आपके सामने करूंगा।